नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से। रामनगरी अयोध्या में उत्तराखंड भवन के लिए हुई रजिस्ट्री। अयोध्या में रजिस्ट्री कराने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। धामी सरकार ने 5253.30 वर्ग मीटर भूखंड की रजिस्ट्री की अपने नाम। सीएम धामी ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। अयोध्या में जल्द शुरू होगा उत्तराखंड भवन का निर्माण। तो खुशखबरी है, उत्तराखंड भवन के लिए रजिस्ट्री की है सीएम धामी ने। प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है मुख्यमंत्री ने। और उत्तराखंड पहला राज्य है जिसका अपना वहाँ पर भवन बनेगा। जल्द भवन निर्माण का कार्य भी शुरू हो जाएगा और उत्तराखंड से जो तीर्थयात्री जाएंगे वो उस भवन में रह सकेंगे, उसका लाभ उठा सकेंगे। राजधानी देहरादून में जगह जगह कूड़े के ढेर। कूड़े के निस्तारण के लिए नहीं कोई ठोस प्रबंध। स्थानीय लोगों को हो रही बहुत समस्याएं। गर्मी के चलते कई तरह की बीमारियां होने का डर भी सता रहा है। तो लापरवाही का आलम ये देखिए, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में प्रदेश की राजधानी में सड़कों पर कूड़े के अंबार लगे हैं जो अच्छे संकेत नहीं हैं। कई तरह की समस्याएं लोगों को हो रही हैं। गर्मियाँ आ गई हैं, डेंगू, मलेरिया, हैज़ा, तमाम तरह की इन बीमारियों को फैलने का डर रहता है। और ऐसे में प्रशासन की लापरवाही, उदासीनता कह सकते हैं इसे, कि इसका निस्तारण कौन करेगा, इसकी जवाबदेही सुनिश्चित नहीं हो रही है। बात करेंगे लक्सर की। तहसील प्रशासन हटवाएगा नगर में अतिक्रमण। चारधाम यात्रा के तहत ये फैसला लिया गया है। हाईवे रूट और रेडी पटरी वालों को दिया गया है नोटिस। मीटिंग कर अधिशासी अधिकारी ने ये निर्देश दिए हैं। लक्सर उप जिलाधिकारी ने बैठक कर ये निर्देश जारी किए हैं। तो चारधाम यात्रा के तहत ये फैसला लिया गया है। लाखों की संख्या में तीर्थयात्री देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से आते हैं और ऐसे में सड़कें चौड़ी हों, सड़कें खुली हों, आवागमन सही तरीके से हो सके, सड़कें कंजेस्टेड ना हों, सकरी ना हों, इसलिए रेडी पटरी वालों को, अवैध अतिक्रमण करने वालों को हटाया जा रहा है। उप जिलाधिकारी ने बैठक करके निर्देश दिए हैं। तस्वीरों में देखिए, अवैध अतिक्रमण हट रहा है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड से बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए गए हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसी के साथ ही उत्तराखंड में जल्द ही चारधाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है। ऐसी ही तमाम विषयों को लेकर बीजेपी विधायक विनोद कंडारी से हॉर्नबिल टीवी ने खास बातचीत की। देवप्रयाग से भाजपा विधायक विनोद कंडारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कंडारी जी, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन उत्तराखंड में तो हो चुके हैं। 4 जून को रिजल्ट भी आना है। अलग अलग जगह पर आपकी ड्यूटी भी लगाई गई है अलग अलग राज्यों में। किस रूप में देख रहे हैं और कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता का? देखिए, पूरी जनता का जो मन है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश में एक नई विकास की एक आयाम को छुआ है, और निश्चित तौर पर यह है कि जनता मन बना चुकी है। और आप देखिए जिस तरीके से महिलाओं पे, नौजवानों पे, बुजुर्गों को जोश है। मैं बताऊं आपको, मैं अपनी विधानसभा में जब वोटिंग हो रही थी तो एक बुजुर्ग आए, तो आप लगा लीजिए कि वो बेचारे चुनाव की वोटर स्लिप लेकर आए थे, बेचारे अपना आधार कार्ड खर्च हो गया, तो कहा नहीं मैं तो वोट देने जाऊँगा, मैं आधार कार्ड लेकर आऊँगा। मतलब इतना जोश लोगों में था। तो निश्चित तौर पर ये एक विकास के नाम पर लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना मत देंगे। आप देखिए, मैं उत्तराखंड की बात करूँ, क्या हम कभी कल्पना करते, कभी सोचते थे कि कृपया कभी रेलवे लाइन जाएगी। आज आप देख लीजिए कि 60 से 65% काम रेलवे लाइन को, टनल का हो चुका है। आज ऑल वेदर रोड की हम बात करें, आज निश्चित तौर पर यह है कि हर स्टेट में इसी प्रकार से काम है। जो उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात है, चाहे अन्य प्रदेशों में बात करूँ, तो जो रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, मेडिकल कॉलेज, आपकी आईएम, एनआईटी, इसके देखिए इसका स्वरूप बदला है। बड़ा बड़ा पहले इनकी संख्या क्या थी, आज इनकी संख्या आप देख लीजिए कितनी हुई।
तो आप देखिए पूरे देश में अगर मैं बात करूँ जल जीवन मिशन एक जो है आने वाले समय को पूरे देश में वरदान सिद्ध होने जा रहा है, उसका लास्ट फेज में काम चल रहा है। तो निश्चित तौर पे ये है कि जनता ने जहाँ तक उत्तराखंड की मैं बात करूँ तो पाँचों की पाँचों सीट भारतीय जनता पार्टी चुनाव यहाँ पर दोबारा जीतने जा रही है। अच्छा, इस बार की वोटिंग परसेंटेज भी क्योंकि उत्तराखंड में कम रही है, तो ये आकलन भी कांग्रेस लगा रही है कि इस बार हम जीत रहे हैं क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, तो वो भाजपा पार्टी से खुश नहीं है लोग। आ, कांग्रेस के क्या माने लगा रही, कांग्रेस का परसेंटेज कम जाते, कांग्रेस कांग्रेस कम इसलिए लगा रही है, वो और कम होने जा रहे हैं, वो कम की तरफ भी जाएंगे और हम वृद्धि की तरफ जाएंगे, हम और बढ़ेंगे। हमने जो सरकार ने काम किया, मैंने आपसे कहा कांग्रेस क्या सोचे इसमें मत नहीं, मगर हम जो वोट मांग रहे हैं वो विकास के नाम पे मांग रहे हैं। हम जो वोट मांग रहे हैं, जो हमने देश को आगे ले जाने का जो संकल्प मोदी जी ने बढ़ाया और इस बार हम और इससे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे निश्चित तौर पर। मैंने आपसे कहा कि पूरे देश की जनता ने मन बनाया कि नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। अच्छा, हिमाचल दौरे पर भी आप जा रहे हैं, वहाँ पर भी चुनाव प्रचार आप लोग करेंगे। किस तरह का माहौल आप वहाँ पर भी देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से हमने भी देखा कि विधानसभा चुनाव जब हिमाचल में हुए थे, तो कांग्रेस को ज़िम्मेदारी दी थी वहाँ के लोगों ने। तो लोकसभा चुनाव में आप क्या आकलन कर रहे हैं? कितनी सीटें आप वहाँ से लाने का दावा कर रहे हैं? देखिए वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पूरी सीट जीतने जा रही है। मैं जिस लोकसभा में पार्टी ने मुझे वहाँ पे दायित्व दिया वो हमीरपुर लोकसभा है, उसमें कौन सी विधानसभा मुझे मिलेगी वहीं जाके मुझे पता चलेगा। तो निश्चित तौर पर वहाँ पर देश के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और मैं जानता हूँ कि अनुराग जी बहुत ही ज़मीनी कार्यकर्ता के रूप में काम करता है और मैं बहुत लंबे समय से उनसे जुड़ा हूँ पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, और उनके साथ युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया। उनकी नेशनल टीम में मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने और खेल जगत में तो उन्होंने अपने यहाँ बहुत सारा काम किया, अपने क्षेत्र में बहुत सारे संस्थान वो लेकर आए हैं। तो निश्चित तौर पर जो है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपनी लोकसभा की चारों सीट चुनाव जीत के आएगी। अच्छा विधायक जी, चारधाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है प्रदेश में। किस तरह की तैयारियां आप लोगों की है? क्या कुछ बेहतर व्यवस्था इस बार चारधाम में आने वाले यात्रियों को मिलेगी? देखिए सरकार के स्तर पर आप देखिए कि जितनी सुविधाएं जुटाई जा सकती हैं और उन पे सरकार काम करे। आप देखिए मुख्यमंत्री जी अपने उसमें पूरा समय निकाल कर उस पर काम कर रहे हैं, यात्रा की पूरी समीक्षा कर रहे हैं भाई क्या क्या सुविधाएं हम लोगों को प्रदान कर सकते हैं, चाहे वो बिजली कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी की हो, किसी बात करें सरकार उसके लिए काम। आप देखिए सरकार एक तरफ इतनी भीषण गर्मी, पानी किस ढंग से लोगों को सुचारू रूप से उस पर सरकार काम कर रही है। आज आप देख लीजिए कि जंगलों में चारों तरफ आग लगी, सरकार हेलीकॉप्टर के माध्यम से पानी उस डैम साइड से उठाकर उसको वो आग को बुझाने का काम कर रही है। तो सरकार मुख्यमंत्री में देख रहा हूँ मुख्यमंत्री जी की एक चीज़ की पल पल पर नज़र रखी हुई है। जो चारधाम यात्रा आप देखिए कि उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा मैं मानूँ कि एक बहुत बड़ी यात्रा ये होती है और निश्चित तौर पे यह है कि सरकार उसके लिए पूरी सुविधाएं जुटा रही है। अभी मैं देख रहा कुछ दिन पहले कि मुख्य सचिव भी जो है इन स्थलों का दौरा करके आ गए। तो निश्चित तौर पर सारे जिला अधिकारी काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री इसकी पूरी बारीकी से उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अच्छा विधायक जी, साफ तौर पर क्योंकि विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि एक और प्रदेश में वनाग्नि से जंगल धधक रहे हैं, दूसरी ओर चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, लेकिन ऐसे में जो बड़े अधिकारी हैं या फिर बड़े मंत्री हैं, जिस तरह से हम बात कह लें सरकार के तमाम मंत्री हैं, वो अलग अलग राज्यों में हैं, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। देखिए मैंने आपसे कहा सरकार काम कर रही है। आप देखिए मैं श्रीनगर और अपने देवप्रयाग विधान से बात करूँ, मैं कल ही देख रहा था कि वायुसेना के जहाज से जो पानी को उसमें लेकर ऊपर उनको बुझाने का काम आज अखबार की फ्रंट लाइन न्यूज़ है वो। तो निश्चित सरकार प्रयास कर रही है। आप देखिए सरकार का काम होता है उस निर्देश करना, सरकार का काम होता है अपने निर्देशों का पालन करना, और उसके माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस काम को कर रहे हो। एक एक चीज़ और पल पल की नज़र रखिए और जहाँ जहाँ संबंधित अधिकारी जो निर्देशित करें। आप देखिए सारे डीएम आग उसको लेकर अलर्ट मोड में, कल टीवी में देख रहा था डीएम पौड़ी के डीएम को मैं देख रहा था। नीचे सब लोग जो अपने क्षमता अनुसार से ऊपर बढ़ कर आज उससे काम कर रहे हैं। और जहाँ तक वन उसकी क्या बात करें तो मुझे लगता है कि हम सबको नागरिकों को सबको आगे आना चाहिए और हमको सबको, क्योंकि देखिए ये पर्यावरण सबकी बचाना सबकी जिम्मेदारी है। सरकार तो एक व्यवस्था है और व्यवस्था में सहयोग करना हम सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बात करने के लिए। देवप्रयाग से विनोद खंडारी जी विधायक हैं, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे तमाम विषयों पर। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तरकाशी के बड़कोट में पहले सूखे की मार और अब भारी आंधी तूफान और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। मामला विकासखंड नौगांव, फलपट्टी, सेवरी और मुंगर संती क्षेत्र के न्याय पंचायत तियां का है, जहां भारी आंधी तूफान और ओलावृष्टि ने बागबानों की और किसानों की
सेब, टमाटर और गेहूं की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, जिससे क्षेत्र के 2 दर्जन से ज़्यादा गांव, सैकड़ों काश्तकारों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है और उनके सामने रोजी रोटी का संकट और तेजी से गहरा गया है, जिसको लेकर काश्तकारों ने सरकार और प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। जितने भी किसान काश्तकार कृषि पे आधारित है, उनका बहुत बड़ी क्षति। और संवाददाता अरविंद थपड़ियाल ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, भारी आंधी, ओलावृष्टि, तूफान से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। कितना नुकसान हुआ है किसानों को, बागबानों को, और क्या मांगे हैं इनकी अब सरकार से? देखिए रोहित, बता दूं कि एक तरफ जो है तकरीबन 3-4 महीने से सूखे की मार जो किसान झेल रहे थे, और दूसरी ओर कल साए जो है तेज आंधी, तूफान और भारी ओलावृष्टि से किसानों की नकदी फसलें, इसमें सेब और टमाटर, गेहूं जैसी और अन्य सब्जियां जो है पूर्ण तरह से जो है नष्ट हो गई हैं, जिससे जो है किसानों के सामने अब रोजी रोटी का संकट घर आ गया है। बताते चले कि यमुना घाटी का जो क्षेत्र है वो नकदी फसलों पर ही आधारित है और यहाँ शून्य पलायन है। लोग जो है कृषि कार्य पर ही इनकी रोजी रोटी चलती है, और ऐसी स्थिति में अब भारी ओलावृष्टि से किसानों की जो फसलें जो है बर्बाद हो गई है, तो किसानों ने जो है सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी जो आर्थिक रूप से जो है मदद की जाए। फिलहाल जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कुछ क्या कह रहा है, जो स्थानीय प्रशासन है वो क्या कह रहा है? देखिए, स्थानीय प्रशासन से किसानों ने जो है कल ही इसकी रिपोर्ट जो दर्ज करवा दी थी, और एसडीएम के माध्यम से भी इस मामले में जो ज्ञापन दे दिया है कि इसकी जो मौके पे जाके जो तकदीस की जाए और मौके पे एक राजस्व मुआयना करवाया जाए, जिससे जो ये पुष्ट हो सके कि कितना नुकसान हुआ है। इस नुकसान के आंकलन की जो है भरपाई जो प्रशासन से लोगों ने मांग की है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। विकासनगर क्षेत्र के अंतर्गत हरबटपुर बाजार में 2 दुकानों के पीछे स्थित गोदाम में अचानक आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी हरबटपुर पुलिस टीम के साथ फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल पुलिस घटना के कारण और नुकसान की जांच में जुटी हुई है। ये हरबटपुर में रोडवेज बस अड्डे के पास में 2 दुकानों में आज आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। करीब 4:15 बजे जब लोग ये पता चला कि एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, अमर इलेक्ट्रॉनिक, और दूसरी एमके मोटर्स ऑटोमोबाइल की दुकान है, तो इस सूचना पर पुलिस और फायर सर्विस तत्काल मौके पर पहुंचे थे और पुलिस द्वारा तत्काल वहां लोगों की सहायता से और फायर सर्विस की मदद से, फायर सर्विस की 3 गाड़ियों की मदद से अभी आग को नियंत्रित कर लिया गया है। अभी इसके कारणों के संबंध में जांच की जा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगना पाया गया। उत्तराखंड के जंगल इन दिनों धधक रहे हैं। अब तक 1196 हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी से लेकर मुख्य सचिव स्तर तक की कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन आग है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। वनों में लगाई आग, अब गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। आंकड़ों के मुताबिक देवभूमि उत्तराखंड का 71.05% क्षेत्र वन विभाग वाला है और पिछले कई दिनों से जंगलों में आग लगी हुई है। जाहिर है कि वन विभाग की कार्यशैली इन दिनों सवालों के घेरे में है। अब तक 1196 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुके हैं। राज्य में अब तक जंगलों में आग लगने की 930 से ज्यादा घटनाएं घट चुकी हैं। वन विभाग ने 383 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस ने 13 मुकदमे किए हैं, जिनमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी जंगल में लगी आग बुझ भी नहीं पाई है। आग हमारे लिए बड़ी चुनौती है और इसके शांत करने के लिए, वनाग्नि को शांत करने के लिए, आग बुझाने के लिए सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। चाहे वो सेना की मदद लेनी हो, अन्य संस्थानों की मदद लेनी हो, लोगों को लगाना हो, या इसमें कड़ाई करनी हो। जो लोग इसको जो है कहीं पर भी आग लगाने में शामिल हैं,
उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी हो, वो सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी हम इस पर काबू पाएं। कृत्रिम बारिश पर भी विचार विमर्श जारी। आईआईटी रुड़की से मिला सरकार को प्रस्ताव। उत्तराखंड में जंगलों में लगी आग पर राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी से लेकर मुख्य सचिव स्तर तक की कई बैठकें हो चुकी हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के मुताबिक आईआईटी रुड़की की तरफ से कृत्रिम बारिश कराने का प्रस्ताव मिला है, जिस पर विचार विमर्श भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की नौबत आई तो देखना जरूरी होगा कि कृत्रिम बारिश से पर्यावरण पर असर तो नहीं पड़ेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो आपदा प्रबंधन विभाग में इसके लिए बजट भी उपलब्ध है, जो सभी जिलाधिकारियों को दे दिया गया है। और जिलाधिकारियों की पूरी टीम डिस्ट्रिक्ट आपदा प्रबंधन अधिकारी के साथ, डीएफओज के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ, फायर वॉचर्स लगे हुए हैं सब जगह, वो सब जगह जाके वन अग्नि बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें और जो एडिशनल युवक मंगल दल, महिला स्वयं सहायता समूह और जितने भी पीएससी के जवान, होमगार्ड्स, पीआरडी सबको लगाया जाएगा। जितने भी इसमें मानव संसाधन जितना भी मिलेगा, इन सबको लगाया जाएगा कि जहाँ भी आग लग रही है वो जाके वन अग्नि बुझाएंगे। वाटर टैंकर्स भी आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा क्रय किए जाएंगे, जो पहाड़ में जा सकते हैं। जब आग बुझाने में भी छोटे साइज़ के वाटर टैंकर्स और उसमें पंप लगा के उसको यूज़ किया जाएगा। फोम फायर एक्सटिंग्विशर्स जो आप लोगों ने देखे होंगे कार्यालयों में, स्कूलों में रहते हैं, वो बैक पीठ में लगा के वो लोग ले जाएंगे। जो फायर वॉचर्स हैं जो आग बुझाने जा रहे हैं वो भी यूज़ किए जाएंगे। जितने भी तत्काल मिल सकते हैं हम लोग वो प्रोक्योर करके ऐसे जिलों को देंगे जहाँ पे ज़्यादा समस्या हो गई है। जंगलों में लगी भीषण आग अब बेकाबू। पौड़ी में वायुसेना की ली जा रही मदद। उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग अब बेकाबू होती जा रही है। गढ़वाल हो या कुमाऊं, यहाँ कई जगहों पर जंगलों में आग की लपटें नजर आ रही हैं। एक जगह अगर आग पर काबू पाया जा रहा है, फिर दूसरी तरफ से खबर आती है कि वहाँ जंगलों में भीषण आग भड़क गई है। सरकार और स्थानीय प्रशासन की तरफ से आग पर काबू पाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर नाकाफी साबित हो रहे हैं। और इन सबके बीच पौड़ी गढ़वाल में वायुसेना की मदद लेनी पड़ रही है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर श्रीनगर की अलकनंदा नदी से पानी एयरलिफ्ट कर आसपास के जंगलों में लगी आग को बुझाने की कोशिश में जुटे हैं। हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार ये वनाग्नि की समस्या बनी हुई है, और उस क्षेत्र में हमारे वन विभाग के अधिकारी, स्थानीय उपजिलाधिकारी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम वहाँ उस जो भी लोग वहाँ पर वनाग्नि लगाने के लिए दोषी पाए जाते हैं, चाहे जानबूझ के या लापरवाही से, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने एक एसओपी बनाई है। उसमें फॉरेस्ट एक्ट में और वाइल्ड लाइफ एक्ट में पहले हम उनके खिलाफ केस रजिस्टर करेंगे, और उसके बाद जो पुराना डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टीज़ एक्ट है, और जो हमारा अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो हमने पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाने पर जो मुआवजे का हमने प्रावधान किया है, उसके तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गढ़वाल कुमाऊं दोनों मंडल प्रभावित। 749.6375 रिजर्व फॉरेस्ट एरिया प्रभावित। आग लगने से राज्य की अमूल्य वन संपदा खाक हो रही है। कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ में सबसे अधिक आग लगने की घटनाएं सामने आई थी, जहां फिलहाल हालात नियंत्रण में है। इसके अलावा अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर जैसे जिलों के कई जंगली क्षेत्र भी आग की चपेट में आए थे, जिनमें से बागेश्वर और चंपावत के अधिकांशतः इलाकों में आग पर काबू पा लिया गया है। गढ़वाल मंडल की बात करें तो यहाँ नरेंद्रनगर, उत्तरकाशी, मसूरी, कोटद्वार, टिहरी गढ़वाल, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग जैसे कई वन्य क्षेत्र आग की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से कुछ जगहों पर आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि कुछ जगहों पर अभी भी आग धधक रही है। उत्तराखंड वन विभाग के मुताबिक आग लगने से 749.6375 रिजर्व फॉरेस्ट एरिया प्रभावित हुआ है। और जो लोग बार बार इस प्रकार से वनाग्नि की घटनाओं में लिप्त पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ हम फिर फाइनली गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई करेंगे और उनकी संपत्ति जब्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली मतलब जो गंभीरता इस समय बनी हुई है वनाग्नि की, उसको देखते हुए मतलब पूरा हम लोगों ने अपने पुलिस विभाग के भी जो भी रिसोर्सेज हैं और फायर डिपार्टमेंट के भी जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको पूरी तरह से मोबिलाइज करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई करेंगे। जंगलों में आग पर अब सियासत भी जारी। विपक्ष पर बीजेपी सरकार का सियासी हमला। देवभूमि में जल रहे जंगल को बचाने के लिए मौजूदा वक्त में सरकार जो कर सकती है वो कर रही है, लेकिन फिर भी बात बनती नहीं दिख रही है।
अब तो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के भी आदेश दे दिए गए हैं। पिछले दिनों हुई बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को नोडल अधिकारी बनाकर वन क्षेत्रों में तैनात कर दिया था, ताकि जो लोग जंगलों में आग लगाकर फरार हो जाते हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके। इधर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। निर्देश देने से काम नहीं चलेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ये बताइए ना, जब सारे जंगल जल गए हैं तब आपकी नींद खुल रही है। अभी तक कहाँ सोए थे ऐसे निर्देश देने वाले ये लोग? कहाँ थी इनकी सरकार, कहाँ था इनका प्रशासन, कहाँ था इनका फॉरेस्ट महकमा? क्यों नहीं कार्रवाई हुई? क्यों नहीं घूमते हैं फॉरेस्ट गार्ड अपने अपने क्षेत्र में, कहाँ आग लग रही? अगर उस आग को पहले ही कंट्रोल कर दिया जाता तो ऐसी नौबत आती? हमारा तो आरोप है कि जानबूझकर फॉरेस्ट के अधिकारियों के ऊपर गैंगस्टर लगना चाहिए, फॉरेस्ट के डीएफओस पे लगना चाहिए गैंगस्टर, उनको बंद करिए, तब जाके आपकी वन संपदा बचेगी। और फॉरेस्ट महकमा खुद वन संपदा को आग लगाने में जुटा हुआ है। कहाँ सोए हैं ये अधिकारी? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? और आज आप कह रहे हैं कि हम गैंगस्टर लगा देंगे, हम फला धारा में मुकदमा दर्ज कर देंगे, ये करके काम नहीं चलेगा। सरकार को पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। अभी तो 4 धाम यात्रा चल रही है, आप देखिए सारा हवाई मार्ग भी बाधित हो रहा है, पेयजल समस्याओं को नुकसान हो रहा है, वन्य जीवों को नुकसान हो रहा है, आप जैविक विविधता है, संपदा है हमारी, उसको नुकसान हो रहा है। इसका कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं सरकार है? सरकार को उत्तराखंड की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, वनाग्नि को लेकर के सरकार के द्वारा हर संभव हर प्रकार के प्रयास नियंत्रित करने के लिए किए जा रहे हैं। स्वयं आदरणीय मुख्यमंत्री इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों की वर्चुअल बैठकें लगातार ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी जिलाधिकारियों को 1 सप्ताह तक लगातार वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए, उनकी तैनात रहने के लिए, अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वन महकमे से जुड़े कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द की गई हैं और जन सहभागिता के माध्यम से भी वनाग्नि को नियंत्रित किया जाए, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के पास कुछ बोलने के लिए ये नहीं है। जिस प्रकार से केवल अनर्गल बातें करते रहते हैं, ये जिस प्रकार से पूरे उसमें गर्मी लगातार बढ़ रही है, इस कारण वनाग्नि की घटनाएं भी निश्चित रूप से बढ़ी हैं। लेकिन सरकार के द्वारा हर प्रयास और अधिक से अधिक मेहनत के साथ सभी कर्मचारियों को इसमें जुटाया गया है। मुख्यमंत्री लगातार इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और आदरणीय वन मंत्री भी 24 घंटे लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन के पूरे प्रदेश की टीम, वन विभाग की टीम, अग्निशमन विभाग की टीम और पुलिस विभाग की सारी पूरी टीमें संयुक्त ढंग से इसको नियंत्रण में जुटी हुई हैं और सरकार के द्वारा पूरा प्रयास किया। लेकिन कांग्रेस केवल राजनीति, हर मामले में राजनीति करना उनका एक आदत सी बन गई है। हर साल जंगलों में लगती है आग। महीनों की तैयारी पर उठ रहे सवाल। उत्तराखंड हिमालय राज्य है, यहाँ ज्यादातर भूमि वन क्षेत्रों में आती है। जाहिर है कि हर एक साल जंगलों में आग लगती और वन विभाग हर एक साल दावे करता है कि बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन हर एक साल कमियां सामने आती है। कुछ लोग मानते हैं कि चीड़ के पत्ते ज्वलनशील होते हैं जिनमें आग लग जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो जानबूझकर जंगलों में आग लगा देते हैं। अब इसे कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर सभी को मिलकर विचार करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।